श्याम सुंदर खड़े हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ अब मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूं, पर प्राण त्यागने से पहले आपके चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहता हूं, पर बाणों की सैया पर हूं, उठ नहीं सकता, तो अपनी वाणी के पुष्प अर्पित कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिएगा। ठाकुर जी बोले, बोलो। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुगन केलयस्य गोपवध्व। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ मेरी एक बेटी है, कुंवारी है, उसका ब्याह नहीं हुआ और मेरे प्राण जा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि प्राण निकले उससे पहले मैं उसका ब्याह कर दूं। भगवान बोले, भीष्म पितामह तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुमने तो विवाह ही नहीं किया, बिना ब्याह के तुम्हारी लाली कैसे हो गई? भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ इस पूरे ब्रह्मांड को आपने बिना विवाह के ही एक पुत्री दी है, और उस पुत्री का नाम है मति, बुद्धि। पुत्री कौन? जो पिता से अपनी इच्छा पूर्ण करावे, वो पुत्री। हम सबकी इच्छा, हम सबके अंदर इच्छा कौन प्रकट करता है? मति। तो हे नाथ मैं अपनी मति रूपी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि पुत्री जब तक अविवाहिता है तब तक पिताजी को अपनी इच्छा पूरी कराती है, और जैसे विवाह हो जाता है तो पति की इच्छा से पुत्री चलती है। ध्यान से सुन रहे हैं ना सब लोग? कथा में जाना है, किसी ने कहा कथा में चलो, मन होगा तो बता देंगे। मूवी देखने चलो, मन होगा तो बता देंगे। हर जगह हम लोग मन से ही पूछ के जाते हैं। ये मन रूपी मति, यही तो बेटी है। लेकिन अगर बेटी का ब्याह हो जाता है तो वो पतिव्रता हो जाती है। फिर पति कहता है, जैसे बेटी कहे कि ये खाना है, पति का नहीं खाना, ये नहीं वो खाना है, तो पत्नी कहती ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वो खा लेंगे। हे नाथ मैं अपनी मति रूपी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, अच्छा किससे करना चाहते हो? बोले, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। त्रिभुवन नायक, तीनों भुवन जिनकी छवि छटा देख करके आनंदित हो जाता है, ऐसे त्रिभुवन नायक आपसे मैं अपनी पुत्री का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, हम तुम्हारी बेटी को पसंद हैं, तुम्हारी मति को पसंद हैं। देखिए स्तुति बड़ी बात नहीं है, स्तुति में शब्दों में प्रस्तुतिकरण क्या है? सीधे कह देते कि मेरी मति आपके चरणों में, नहीं, एक पूरा डेकोरम बनाया है कि मेरी बेटी, मेरी मति मेरी बेटी है और उसका ब्याह मुझे आपसे करना। इसी प्रस्तुतिकरण से तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। सुबह उठ गए, घंटी हिला के ठाकुर जी उठा के बैठा दिए, आरती कर दी, चना चनोरी का भोग लगा दिया, इससे प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी। सुबह उठ करके गए, स्वयं स्नान करके हाथों में इत्र लगाया, सुगंधित हो गए, धीमे से ठाकुर जी के जहां विराजते हैं वहां द्वार पर गए, धीमे से थोड़ा उसको नॉक किया, या फिर बाहर से ही ऐसी कुछ आवाज कर दी कि ठाकुर जी सतर्क हो जाएं कि हम आ रहे हैं। फिर भीतर प्रवेश किया, फिर धीमी सी कोई लाइट या फिर कोई दिया जलाया, सीधे ही लाइट सारी ऑन कर दी, ठाकुर जी के चौंधा पड़ता होगा आंखों में, कोई दिया जलाया। फिर उसके बाद ठाकुर जी की रजाई में धीमे से हाथ नेक घिस करके, नेक थोड़े उष्ण करके भीतर रखे, ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं, कोई मधुर मधुर स्वर गा रहे हैं। ठाकुर जी को भी लगे आहा कितने भाव ते उठा रहा हो, कितने प्रेम ते उठा रहा है। फिर धीरे से रजाई हटाई, उठते पट दूध पियो, हल्का हल्का सा दूध गर्म है, ठाकुर जी के सामने कटोरी में धर दिया, उसमें केसर है, इलायची है, थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए लड्डू लेके आए, मक्खन लेके आए। फिर पूछ रहे हैं नहावे की इच्छा है, स्नान करोगे? और फिर उस समय मन को जो तरंग आवे, आपको पता है भक्ति की स्थिति एक ऐसी आती है, ठाकुर जी बात नहीं करते स्पष्ट, तरंगें आती हैं। आप अपने लाल जी से पूछते हैं और सामने से एक तरंग आपके हृदय को स्पर्श करती है, आप अनुभव करेंगे, कभी कभी रोंगटे खड़े हुआ करेंगे। वो तरंगे ही ठाकुर जी की वार्तालाप है। पूछो नहाना है तो अगर तरंग आने से रोंगटे खड़े हो जाएं तो ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, जाड़ो पड़ रो ना नहानो।
और कोई रोंगटे वोंगटे खड़े नहीं हुए, ठाकुर जी कोई यहाँ पसीना वसीना सा आपको अनुभव करा दें, ठाकुर जी कह रहे हैं हम गर्मी लग रही, नभाओ, ठाकुर जी को स्नान कराओ, पोशाक पहनाओ, पोशाक पहना करके ठाकुर जी को इत्र लगाओ, बैठाओ, फिर सुंदर आरती करो, राजभोग कराओ। ये सेवा का प्रकल्प है। अब इसमें प्रस्तुतिकरण अच्छा है तो ठाकुर जी राजी रहते हैं। अब रोज की सी वही आपका नियम वही बन गया है, सुबह ये खिलाना है, ऐसे उठाना है, ये दिया जलाना है, यहाँ करना है, वो करना है, मन नहीं लगेगा ठाकुर जी का। ठाकुर जी को प्रस्तुतिकरण तो दो, तभी तो वो आनंदित होंगे, सुखी होंगे। नित्य एक लीला का पद गाया करो कि आज ठाकुर जी आप इस लीला में प्रवेश करो, उस लीला में प्रवेश करो। वो बहुत विस्तारित है, कभी इस साल हम प्रयास करेंगे कि वो अष्टयाम करनी है और उस अष्टयाम में सेवा की विधि भी बताएंगे, कैसे करनी चाहिए सेवा, उत्थापन कैसे होता है, मंगला कैसे होती है, श्रृंगार के प्रति भाव कैसा होता है, शयन कैसा होता है, राग सेवा कैसे होती है, ठाकुर जी की भोग प्रसादी की सेवा, उस सब का एक रखेंगे इस वर्ष। उसमें सबको सामूहिक रूप से सिखाएंगे कैसे करनी चाहिए सेवा ठाकुर जी की। ठाकुर जी राजी हूं, हम जो सिखाएं वही करना नहीं, फिर आपको अपनी योजना बनानी है कि अपनी योजना से हम क्या करें। अब नामदेव जी महाराज के नाना जी, नामदेव जी महाराज के नाना जी श्री वामदेव जी ठाकुर जी की सेवा करते थे। आप कोई पद ढूंढ के रखिएगा नामदेव जी का, अभी गाना है, अभी बीच में ही गाना है। अब आ रहे नामदेव जी तो सुनाई देंगे। तो नामदेव जी के नाना जी, आपको पता है नामदेव जी के पिताजी नहीं थे। श्री नामदेव जी महाराज अकेली माता के पुत्र हैं। बाल अवस्था थी, मीराबाई जैसा चरित्र है कि जैसे मीराबाई बचपन में अपनी मां से पूछती थी कि मेरे पति कौन, तो मां ने कह दिया ये गिरधर गोपाल तेरे बींद हैं, तब से ही मान लिया कि ये मेरे पति हैं। ऐसे ही श्री नामदेव जी की जो माता जी थी, उनको भी बाल्यकाल में ऐसा कह दिया ये ठाकुर जी ही तेरे पति हैं। इतना विश्वास प्रगाढ़ कर लिया कि पिताजी कह करके कहीं गए, महीनों बाद लौट करके आए, अभी थोड़ी कुमार अवस्था की थी और लौट करके आए तो क्या देखते हैं कि उनकी बालिका जो है वो 2-3 महीने की गर्भवती है। आकर के देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा तो नामदेव जी की माता जी बोली पिताजी आपने कहा था कि ये मेरे पति हैं, तो बस वो मेरे पति हैं, मैं उनकी गृहिणी हूं, उसी कृपा से हम दोनों का विवाह हुआ, उन्हीं की संतान गर्भ में है। जिन पिताजी ने बोला उन्हीं को विश्वास नहीं हुआ, वही कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ये तू झूठ बोल रही है, तू मेरे सामने झूठ बोल रही है, समाज क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, विवाह हुआ नहीं, तेरे गर्भ में बालक। पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकर के गए ठाकुर जी के सामने, बोले शपथ खा के बोल। ठाकुर जी की शपथ खा करके बोली मैं सत्य बता रही हूं, ये ठाकुर जी का ही प्रसाद है। पिताजी के रोम रोम कांपने, अब भी विश्वास हो तू झूठी शपथ खा रही है। तब आकाश से ठाकुर जी ने ही आकाशवाणी करके कहा ये झूठ नहीं बोल रही हैं, आपने इनको कहा कि मैं इनका पति, इन्होंने इतने भाव से मुझे पति माना, मैंने भी इनको पत्नी माना है, और इनके गर्भ में जो बालक है वो मेरा ही अंश है। और वही उनके गर्भ से जन्मे, उनका नाम हुआ श्री नामदेव जी महाराज। ऐसे ठाकुर जी के परम भक्त श्री नामदेव जी। बचपन से ही 3 प्रकार के भक्त होते हैं बंधुओं। एक होते हैं साधन सिद्ध, एक होते हैं कृपा सिद्ध, और एक होते हैं भक्त सिद्ध। 3 प्रकार के भक्त हैं। साधन सिद्ध कौन होते हैं? जो साधना करके भक्त बनते हैं, नाम जप करके, तिलक स्वरूप धारण करके, परिक्रमा करके, कथाएं सुन करके, भजन करके फिर भक्त बनते हैं, फिर उन पर ठाकुर जी की कृपा होती है। ये साधन सिद्ध हैं। दूसरे होते हैं कृपा सिद्ध। ये कृपा सिद्ध कौन होते हैं? जिन पर गुरुजन कृपा कर देते हैं।
मतलब भक्ति इतनी नहीं है, साधना इतनी नहीं है, इतना नाम जपादी नहीं है, पर गुरु प्रसन्न हो गए और गुरु ने प्रसन्न होकर के दृष्टि देख ली और बस आशीष दे दिया कि तू भक्त हो जा, बन गए भक्त। और ऐसी भक्ति उनके चित्त में आई। अनेक भक्तों की लीला ऐसी। रैदास जी इस प्रकार के भक्त, कबीरदास जी इस प्रकार के भक्त, गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार के भक्त। और एक होते हैं सिद्ध सिद्धा, मतलब वो जन्म से ही सिद्ध हैं, ना गुरु की कृपा है ना साधन है, वो जन्म से ही भक्त हैं और उनका प्रादुर्भाव दूसरों पर कृपा करने के लिए हुआ है। नामदेव जी कौन है? सिद्ध सिद्ध, ये जन्म से ही सिद्ध हैं। बचपन से ही भक्ति में इतनी रुचि। इनके नाना जी सेवा करते थे ठाकुर जी की, तो ये बाहर खड़े खड़े सोचते मुझे कब सेवा मिलेगी। एक दिन नाना जी से बोले मुझे भी सेवा। बोले तू अभी बालक है, अभी नहीं, थोड़ा बड़ा हो जा। थोड़े बड़े हो गए, बोले अब तो दीजिए। बोले अभी मैं हूं, जब तक मैं हूं तब तक मुझे करने दो, कभी मेरा कहीं आना जाना होगा तो ठाकुर जी की सेवा तुम कर लेना। अब तो वो हर दिन अपने नाना जी से पूछें आप कब जाओगे, आप जाओगे कब? नाना जी कोई काम नहीं है आपको, कहीं दूर चले जाओ, थोड़े पुणे आदि हुआ हो, कहीं मैं सेवा करूं ठाकुर जी की। एक दिन ऐसी योजना बनी, ठाकुर जी को ही इच्छा हो गई कि नामदेव जी मेरी सेवा करें। ये इतना व्याकुल होकर के मुझे देखते हैं, तो इनके नाना जी बड़े बड़े कार्यों को भी ठुकरा देते थे कि सेवा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज एक ऐसा कार्य आया कि इनको जाना ही पड़ा। और तीर्थ के ओर जाना था, तो कुछ समय महीने लगा के आना था। बोले नामा, बोले जी नाना जी। बोले अब तेरा समय आ गया, अब मैं जा रहा हूं तीर्थ में, तू कर सेवा। ओहो, नामदेव जी तो नाचने लगे। बोले ऐसे सजाऊंगा, ऐसे श्रृंगार करूंगा, ऐसे भोग लगाऊंगा, अब तो मैं सेवा करूंगा, अब तो मैं इनके संग आनंद करूंगा। वामदेव जी चले गए, नामदेव जी सेवा में आए। ठाकुर जी की कुछ विधि सेवा की नाना जी बता के गए थे, बिना भोग लगाए पाना नहीं। ठाकुर जी के आगे भोग पधराया, भोग पधरा करके नामदेव जी बैठ गए। बोले पाओ। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं। थोड़ी देर हो गई, बोले आप पा क्यों नहीं रहे? कुछ भोग में प्रसाद में कमी है, पा लीजिए नाथ। आप नहीं पाएंगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। एक दिन नहीं पाया, 2 दिन नहीं पाया, तीसरा दिन आ गया। यहाँ छोटे से नामदेव जी भी भूखे प्यासे बेचारे, जब तक ठाकुर जी नहीं पाए मैं कैसे पाऊं? तीसरा दिन जब आया, ठाकुर जी ने आज भी जब भोग नहीं पाया, तो श्री नामदेव जी ने एक छुरी उठा ली और अपने गले पर रख ली। बोले आपको नाना जी की बहुत आदत लग गई है, उन्हीं के हाथ का पाते हो, उन्हीं के हाथ से राजी रहते हो। मैं क्या कमी कर रहा हूं? मैं इतने भाव से तो सेवा करता हूं, मेरे हाथ से क्यों नहीं पा रहे? आज भी अगर आपने नहीं पाया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी भक्ति शून्य हो रही है, आप नहीं पा रहे हैं। तो आपने नहीं पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। अरे नामा, मैं ऐसे ही थोड़ी आ जाता हूं, तपस्या करनी पड़ती, कुछ दिन प्रतीक्षा करनी। तू 3 दिन में ही तू छुरी लेके बैठ गया। कुछ दिन तो प्रतीक्षा करनी थी, कुछ दिन तपस्या कर, प्रतीक्षा कर, फिर आऊंगा। नामदेव जी ने हाथ पकड़, अब आ गए हो तो क्यों जा रहे हो? अब पी जाओ, खा जाओ इसको। ठाकुर जी बोले बहुत सरल है, बहुत सहज है। बंधुओं, या तो भयंकर तपस्वी नाम जापक आदि कुछ बन जाए तो भगवत कृपा, या अत्यंत सरल सहज बन जाए, इतना सीधा, इतना भोला भौंदू बन जाए तो ठाकुर जी की कृपा होती है। बैठ गए। नामदेव जी सुंदर सुंदर पकवान देते हैं, ठाकुर जी प्रेम से पाते हैं। अब तो इतने प्रसन्न हो गए नामदेव जी कि रोज ठाकुर जी आते हैं। नाना जी लौट करके आ गए कुछ दिन बाद। जैसे ही नाना जी आए, आकर के बोले कैसी रही सेवा आदि, कैसी चल रही है? आप ही जाके पूछ लो, भीतर जाके आप ही देख लीजिए। तुम्हारा जैसे वामदेव जी ने प्रवेश किया तो ठाकुर जी अलग ही चमक रहे थे, अलग ही उनके मुखमंडल का जो स्वरूप। बंधुओं, सेवा से ठाकुर जी की जो श्री विग्रह है वो बोलने लगता है कि मेरी सेवा कैसी हो रही है। कई लोगों के यहाँ, बुरा नहीं मानना, कई लोगों के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी ऐसे लगते हैं, मुँह ले चलो यहाँ थे, मेरा मन ना लग रो। और कई लोगों के ठाकुर जी को देख करके ऐसा लगता है ठाकुर जी इतने थाट में, इतने राजी बन करके बैठे हैं कि मतलब बस कह रहे हैं कि भैया या परिवार को खूब प्रेम दे के जाइए, मैं यहाँ बहुत राजी हूँ।
बोलने की बात नहीं, अभिमान आ जाए इसलिए भी नहीं। हमारे भट्ट जी के ठाकुर जी बहुत आनंद में हैं। इनके घर में भी गिरधर लाल जी हैं, और जैसे हमारे गिरधर लाल हैं वैसे इनके लाल जी हैं। इतने आनंद से विराजमान, में तो बहुत देर देखता रहा हूं उनको, बहुत सुख में विराज रहे हैं। बस यही भक्ति का स्वरूप, ठाकुर जी सुखी रहे। वामदेव जी ने जैसे ठाकुर जी को देखा और मंदिर का वातावरण, आभा, प्रभा, सुगंधी सब कुछ से लगने लगा कि ठाकुर जी सेवा तो हुई है। नामदेव जी को हृदय से लगाया, बहुत प्रसन्न हूं। अब आज से सेवा नाना जी करने लगे। सामने भोग प्रसाद रख दिया, नामदेव जी खड़े खड़े देख रहे थे। अब वो तो थोड़ी देर भोग रख के पर्दा करके उठा लिया। बोले ये क्या कर रहे हो आप? वामदेव जी बोले भोग लगाए बेटा। भोग कहां लगा? इसमें तो सारी सामग्री रखी है, कुछ खाया तो है नहीं ठाकुर जी ने। वामदेव जी बोले ऐसे ही लगता है भोग, ठाकुर जी के सामने पधरा दो, पर्दा लगाओ, उठा के ले चलो। बोले मेरे से तो ऐसे नहीं होता था, मैं तो थाली की जितनी सामग्री धरता था सब पाते थे ठाकुर जी, सब पाते थे। बोले हाँ, अच्छा तो ये ले थाली, पवा के दिखा। सामने रख दिया। नामदेव जी बोले जय जय, आ जाओ, जैसे हर दिन आते थे वैसे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठाकुर जी नहीं आए। 2-3 बार पुकारा, नहीं आए ठाकुर जी। तो नामदेव जी को पता था तरीका, फिर से छुरी लेके आए, और छुरी लाकर के जैसी यहां से वामदेव जी परेशान हुए, ए नामा क्या कर। इतने में तो ठाकुर जी का हाथ प्रकट हुआ, फिर पकड़ा। बोले तूने बढ़िया तरीका ढूंढा, बार बार छुरी रख लेता गले पे। हाँ आप लोग नहीं करना ऐसा है ना। मुंबई में 4 लोगों ने छुरी रखी कथा सुन के, ऐसा नहीं करना। ये सुनकर के करने वाली बात नहीं थी ना, उन्होंने सुना थोड़ी था कहीं से, वो तो जिद थी उनकी अपने आप ही। ठाकुर जी बोले नामा तुझे मैंने बोला था ना, इतनी जल्दी प्रकट नहीं कराया कर मुझे, थोड़ी तो तपस्या, थोड़ा तो धैर्य किया कर। मुझे कितना कुछ छोड़ के आना पड़ता है, पूरा ब्रह्मांड का भार मेरे सिर पर है, सब कुछ देखना होता है, तू समझता ही नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, नाना जी को दर्शन दो। नाना जी तो वैसे ही भाव विभोर खड़े बैठे सामने। इतना जीवन निकल गया, कभी ठाकुर जी नहीं देखे। बारे नामा तेने 3 दिन, इतने दिन की सेवा में ठाकुर जी प्रकट कर दिए। ऐसे श्री नामदेव जी महाराज हमारे। ठाकुर जी तो आने को तैयार बैठे हैं, ठाकुर जी तो प्रकट होने को आज भी बैठे हैं। आपके प्रस्तुतिकरण में कहीं कमी है, आपकी सेवा में कहीं कमी है। भीष्म पितामह जैसी वो भावना, वो सेवा बने, नामदेव जी जैसी वो सेवा बने तो ठाकुर जी आए, जनाबाई जैसी सेवा बने तो आए। अब हम नहीं गाएंगे, अब अंकिता जी एक अभंग सुनाएंगे आज नामदेव जी का। आप जल्दी आ जाओ। जय। और जरूर आप लोग बड़े भाव से सुनना। मराठी कितने लोगों को आती है? वाह भाई, तो इनका भाव सुन के फिर हमको सुना देना ये क्या गा के गए हैं। वैसे तो समझ आ ही जाना है, पर श्री नामदेव जी का भाव आइए। नामे विठोबाला पाहू, नामे विठोबाला पाहू। विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, 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 पांडुरंग 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 जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल,
विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल हरी विठ्ठल हरी विठ्ठल हरी विठ्ठल हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 ओ जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय 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 राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ राधे वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण प्यारी बरसाने वारी राधे राधे विठ्ठल की प्यारी राधे राधे विठ्ठल विठ्ठल हे विठ्ठल 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 जितने लोग बैठे हैं सब कमर पे भुजा रखो ठाकुर जी की तरह बैठे बैठे विठ्ठल 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 बहुत सुंदर। हमें मराठी नहीं आती, इसका एक फायदा भी है कि हम ऐसे अद्भुतों को श्रवण कर लेते हैं। तो ये नामदेव जी का पद था, नामदेव जी का भाव था, आप सबको समझ में आ गया था। तो बस अब उसकी व्याख्या आप लोग वैसे ही मान लो हमारी तरफ से। तो भक्त के प्रस्तुतिकरण से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं कि वो अपनी भक्ति में प्रस्तुति क्या करता है। एक हमारे ब्रजमंडल में मदन मोहन जी जो करौली में विराजमान हैं, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो।
मदन मोहन जी के परम भक्त हुए श्री सूरध्वज उनका नाम था। क्या नाम था? सूरध्वज। संडीला एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां के वे सूबेदार थे। तो राजा दिल्ली में बैठा है, लेकिन उसने अपने कई सारे मंत्री जगह जगह बैठा रखे हैं जो वहां के व्यापारियों से टैक्स लेते हैं, कर लेते हैं और राजा को बेचते हैं। तो वो टैक्स लेने का, कर लेने का काम इनका था, सूबेदार सूरध्वज जी। लेकिन ठाकुर जी के इतने परम भक्त थे, इतने परम भक्त थे, इनका बस मन होता था कि मैं एक दिन आवे सब छोड़ करके वृंदावन चला जाऊंगा। तो एक बार मदन मोहन जी के लिए इन्होंने गुड़ की सामग्री संडीले से भेजी, गुड़ भेजे, बहुत दूर है वृंदावन से। तो जब ये गुड़ खरीद करके भिजवा रहे थे तो लोगों ने कहा कि महाराज इतना आप खर्चा कर रहे हैं, यहां से गुड़ खरीद करके आप वृंदावन भिजवा रहे हैं, आने जाने का इतना खर्चा हो जाएगा, इससे बढ़िया तो आप किसी को पैसे लेकर के वृंदावन भेज दो, वहीं से गुड़ खरीद करके ठाकुर जी को दे देंगे। तो इन्होंने कहा, बोले तुम नहीं जानोगे, ये प्रेम की बात है। प्रेमी व्यक्ति अपने प्रेमी जहां रहता है वहीं की सामग्री किसी को कह दे कि उसको ले जा करके दे दो, इसमें विशेषता नहीं झलकती। हम अपने यहां से सामग्री उसके पास भिजवाएं, ये प्रेम का स्वरूप है। और चाहे दुगना खर्चा हो पर मैं गुड़ यहीं से भिजवाऊंगा, खुद अपने आंखों से देख करके। वड़ा पाव हमारे यहां भी बनते हैं। अब आपने क्या किया कि बात हुई हमसे, हमने कहा वड़ा पाव खाने का मन है, आपने वहीं एप्लीकेशन खोली, वृंदावन के पास कहाँ मिलता है, वहीं से ऑर्डर कर दिया, हमारे एड्रेस पे आ गया, काम चला हुआ बात है। पर जैसी बात हुई मैंने कहा वड़ा पाव की बड़ा मन हो रहा है। बोले अच्छा ठीक है, हम करते हैं कुछ व्यवस्था। बिना बताए आपने फ्लाइट पकड़ी, यहाँ से वड़ा पाव लेकर के सीधे वृंदावन आए, आकर के सीधे मारे जल्दी खाओ खराब हो जाएगा। इसमें प्रेम ज्यादा है ना। तो ऐसे ही उन्होंने गुड़ वहां से ना खरीद के वहां से भिजवाया। तो गुड़ बैलगाड़ियों में भर करके जब संडीले से चला, 2 दिन लगे वृंदावन पहुंचने में। रात्रि 2 बजे वृंदावन पहुंचे बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी वालों ने सोचा कि अब 2 बज रहे हैं रात्रि में, अब क्या करें, सुबह तक प्रतीक्षा करते हैं, मंदिर खुलेगा तो रखवा देंगे। जैसे ही बैलगाड़ियों ने वृंदावन प्रवेश किया, सो रहे थे मदन मोहन जी के पुजारी, ठाकुर जी स्वप्न में पहुंच गए। बोलो मुझे भूख लगी है बहुत जोर से। और ठाकुर जी आपका भोग रख के तो आए हम, उन्ना भूख खावे को मन नहीं है। तो बोले गुड़ की खीर खाऊंगा। बोले गुड़ की खीर ठाकुर जी, अभी रात्रि की मध्य रात्रि हो रही है, 2-4 घंटा बाद मंगला का समय है, मैं आज आकर के पहले आपके लिए गुड़ की खीर ही बना दूंगा। ठाकुर जी बोले अच्छा, एक तो मैं यहाँ तड़प रहा हूं, तू मुझको और तड़पानो चाहे, 2-3 घंटा मुंह पे सबर ना है रो, मुंह अभी खाने। पुजारी जी बोले ठीक है मैं आ रहा हूं। स्वप्न में ही बात हो रही। बोले सुन, जो हमारी रसोई में गुड़ धरो वा को नहीं खाऊंगो। तो अभी गुड़ आयो संडे लेते, वो गुड़ ले जाके बाकी खीर बना के पवाओ। रात्रि 2 बजे ठाकुर जी ने पुजारी जी को उठवा करके गुड़ की खीर बनवाए करके पाई। ऐसे श्री सूरध्वज जी महाराज। तो आपकी भक्ति में प्रस्तुतिकरण, आपकी भक्ति में नया क्या कर रहे हो आप, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। तो अपनी भक्ति में कुछ ना कुछ ऐसे नवीनता, उसके प्रस्तुतिकरण में विशेषताएं लाया करो ताकि ठाकुर जी रीझें, ठाकुर जी आनंदित हों। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और कहा कि आप मेरी मति रूपी पुत्री को स्वीकार करो। ठाकुर जी आनंदित हो गए और पितामह भीष्म की संपूर्ण स्तुति श्रवण करके ठाकुर जी आनंदित हुए। कालांतर में कुछ समय बाद उस बालक ने जन्म लिया जिसकी कल भगवान गर्भ में प्रवेश करके रक्षा किए, उसी का नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित, अब हम जल्दी चलें कथाक्रम को आगे लेके। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, यहां भगवान स्वधाम चले गए लीला पूरी करके। ये खबर जाकर के अर्जुन ने जब पांडवों को बताई तो पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित राजा हैं, उनका विवाह हुआ, थोड़े बड़े हुए। एक दिन
नगर भ्रमण कर रहे थे तो देखा एक बैल के 3 पैर कट चुके हैं, चौथा पैर एक व्यक्ति काट रहा है। इन्होंने जाकर के जैसे ही प्रहार करना चाहा, उस व्यक्ति ने चरणों में प्रणाम किया, मुझे मत मारो, मेरी बात सुनो। बोले क्या बात है? बोले महाराज मैं कलयुग हूं और ये धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। पवित्रता, दया और दान, ये 3 पैर में काट चुका हूं, चौथा पैर इसका सत्य है। कलयुग जब घोर स्थिति में आएगा तो ये भी कट जाएगा। तो ये तो मेरा स्वरूप है, मेरा नियम है, आप मुझे मारिए मत। परीक्षित राजा बोले मेरे नगर में कलयुग का प्रवेश में होने नहीं दूंगा, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। बोले महाराज ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नियम है, मेरा आना आवश्यक है। अब मेरा युग प्रारंभ हो चुका है, भगवान के जाते ही द्वापर युग विश्राम हो गया था, अब मेरी बारी है और मैं तो आऊंगा। ये चोरी करना, चकारी करना, उल्टे सीधे काम करना, दूषित वस्तु के प्रति मन लगना, बंधुओं एक बात समझेंगे आप, व्यक्ति को सत्क्रियाएं डांट के, डपट के, प्रवचन करके उसको सिखानी पड़ती हैं, पर दूषित क्रिया अपने आप सीख जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है। बचपन से बच्चे को घर में इतने अच्छे शिक्षा देते हैं माता पिता, इतने अच्छे से उसको आदर सत्कार देते हैं, बड़ों के पैर छुओ, ऐसा। थोड़े हायर क्लासेस में पहुंचते हैं, व्यसन आ जाता है उनमें, माता पिता से लड़ना शुरू कर देते हैं, गंदी भाषाएं बोलने लगते हैं। क्यों? बोले स्कूल का माहौल। अरे स्कूल तो वो केवल 6-7 घंटे के लिए जाता है, बाकी का समय तो वो घर पे ही रहता है। घर का स्वभाव उसको, जो वो 12 घंटे रहता है, 13-14 घंटे घर में उसका प्रभाव नहीं होता है। तो 6 घंटे के लिए दूषित बच्चों के बीच में जाता है, उसका प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कलयुग है। कलयुग में बुरा सिखाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक हो जाता है। अच्छा सिखाना पड़ता है, अच्छे के लिए बदलाव करना पड़ता है। इसलिए परीक्षित चिंतित हैं कि मैं कलयुग को आने नहीं दूंगा, लेकिन कलयुग ने कहा महाराज एक काम करो। बोले क्या? मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं वहीं रहूंगा, सब जगह नहीं जाऊंगा। तो कलयुग को 5 स्थान दिए हैं। आश्चर्य की बात है, माया नगरी में हम लोग बैठे हैं, आज भी कलयुग 5 ही जगह है, लेकिन उसका प्रभाव सब जगह है। इसका मतलब यह है कि इन 5 में सबका प्रवेश है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, पहले 4 स्थान दिए। सबसे पहला स्थान द्यूतम, जुआ, और कह लो पैसे का गलत प्रयोग, उसमें कलयुग का निवास होता है। जब धन को व्यक्ति गलत स्थिति के लिए और जुए में इस्तेमाल करता है, दांव पर लगाता है धन को, उसमें कलयुग निवास करता है। दूसरा स्थान है पानम, अपने मुख में, जिह्वा पर जो वस्तु धारण नहीं करनी चाहिए उसको धारण करना, चाहे वो पीने की हो, खाने की हो, कुछ भी हो, इन सब में कलयुग का निवास होता है। द्यूतम पानम स्त्रिय, पर स्त्री संग, पर पुरुष संग, उसमें कलयुग का निवास होता है। और चौथा स्थान बताया गया कलेश, लड़ाई झगड़ा, मार काट, इसमें कलयुग का निवास है। और 5वां स्थान दिया बिना मेहनत से कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन। ये 5 स्थान कलयुग के हैं। जो व्यक्ति इन 5 से सतर्क है, उस व्यक्ति को यह प्रमाणित रूप से कहा जा सकता है कि वो द्वापर में, सतयुग में या त्रेता में है, उस पर वो कलयुग में नहीं है। कलयुग ब्रह्मांड में नहीं है, विचारों में है। अगर इन 5 भावों से आप बचे हैं तो आप पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। पर दुर्भाग्य है, हम सब इन 5 में कहीं ना कहीं रत हैं, इसलिए कलयुग का प्रभाव है। द्यूतम, जुआ नहीं खेलना। अभी आ रही है नए साल, इस अंग्रेजी नववर्ष पे लोग क्या नहीं करेंगे, सब कुछ कर देंगे। हमारे यहाँ लोग बाग कहते हैं कि भाई नववर्ष आ रहा है, इस वर्ष जो भी किया सब कुछ ठीक करना है, नए साल पे कुछ नई शुरुआत करनी है। पर पढ़े लिखे लोग 31 की रात को
जो पूरे 365 दिन किया वो सब कर देते हैं। और कितनी देर में? 11 से 12 के बीच में, 1 घंटा में सब हो जाता है उनका। नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। द्यूतम, जुआ नहीं खेलना। पानम, कहते हैं जीभ पर सरस्वती विराजती है। हर किसी की जीभ पर पूरे दिन में एक बार सरस्वती विराजमान होती है, ऐसी कहावत है। तो जिस आसन पर ठाकुर जी को बैठना है, सरस्वती को बैठना है, आप उसको इतना दूषित कैसे कर सकते हो? और पानम का मतलब मद्य आदि पान, ये तो है ही। जो लोग जिह्वा से गंदे शब्दों का उच्चारण करते हैं उन पर भी कलयुग का प्रभाव होता है। कई लोग संसार में बिना गाली के बोलते ही नहीं है। हिंदी में देते हैं, अंग्रेजी में देते हैं, कोई भी बात हो जाए उनके मुंह से गाली ही निकलती है। पहले एक समय था कि हे भगवान ऐसे निकलता था, अब कुछ शॉकिंग होती है तो गाली देते हैं। ऐसे कितने विचित्र लोग हो गए हैं। उसमें कलयुग का निवास है। पर स्त्री और पर पुरुष संग, इसमें कलयुग का घनघोर निवास है। और कलेश, लड़ाई झगड़ा। बंधुओं, विचार किया करो कि अगर मेरे शांत होने से सब समाप्त हो जाएगा तो शांत ही हो जाओ, भले ही आपकी गलती नहीं है, उसमें कुछ घट तो जाएगा नहीं। पर आजकल ईगो हमारा इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि हम शांत नहीं रह सकते। हमारा लड़ना जरूर। इसने ये कह कैसे दिया, मुझसे ये बोल कैसे दिया, मेरे बारे में ये हो कैसे गया, और इसी चक्कर में ये कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े सब चलते हैं। उसने कह दिया, आप हो गए, नहीं हुए। हम लोग बड़े विचित्र हैं। कोई हमारे बारे में कुछ बोल दे तो हमको वो स्वीकार नहीं, और हम उस स्वीकृति ना होने पर उससे लड़ने पहुंच जाते हैं। नहीं कहना। हमें लोग इतना प्रेम देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत नहीं बोलते। बहुत बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, पर सुनकर के उस पर अगर मैं रिएक्ट करने लगा तो मैं आध्यात्मिक कैसे माना जाऊं? ठाकुर जी की श्रेणी में मैं कैसे माना जाऊं? संसार का मुख है, उन्हें मुख मिला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनके पास, वो कुछ भी बोल सकते हैं, आपको सहना पड़ेगा। आप कलेश मत करो, अपनी तरफ से लड़ाई मत करो, शांत रहो। एक समय थकेगा, अपने आप शांत हो जाएगा। तो कलेश, इसमें कलयुग का निवास। और 5वां और सबसे खतरनाक स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन। हर व्यक्ति जानता है मेरा परिश्रम कितना था और मुझे कितना प्राप्त हुआ। वैसे तो लड़ाई ज्यादातर इस बात की है कि परिश्रम ज्यादा कर रहे हैं, मिल कम रहा है। पर वर्क फ्रॉम होम हमने देखा है। ऑफिस अब आप फिजिकली ऑफिस जाते तो आप नहा रहे हो, धो रहे हो, तैयार हो रहे हो, और वर्क फ्रॉम होम में रजाई में से उठे, बाल काढ़े, आंखें साफ करी, जी बॉस, तैयार है। कहीं ना कहीं इसमें परिश्रम नहीं है ना। बच्चों की स्टडी फ्रॉम होम हो रहा था कुछ साल पहले, बच्चे कैसे पढ़ रहे थे सबको पता है। तो कहीं ना कहीं जब आप परिश्रम ना करके धन अर्जन करने की इच्छा रखते हैं, उसमें कलिकाल आता है। अब कई लोग मुझे बोलते हैं शेयर मार्केट के बारे में, उसके बारे में। आप मुझसे मत पूछो, खुद विचार करो, उसमें मेहनत हो रही है? जहां परिश्रम नहीं हो रहा, बौद्धिक परिश्रम, शारीरिक परिश्रम नहीं बन रहा और आप धन कमा रहे हैं, तो वो धन तो आ जाएगा पर वो विकृत करेगा। एक समय आने पर आपकी और आपके आने वाले बच्चों की बुद्धि को विकृत करेगा। भगवान के यदुवंश के नाश का कारण ही केवल यही बना कि इतनी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की और पूरी सोने की नगरी द्वारिका यदुवंशियों को बिना परिश्रम के प्राप्त हो गई। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि बिना परिश्रम के प्राप्त है, यही इनकी बुद्धि को विकृत करेगी, इसको नष्ट करना पड़ेगा। डुबा दिया द्वारिका में, समुद्र में द्वारिका को। इसलिए अनीति का जो धन होता है, अब पुलस्त्य ऋषि के खानदान में जन्मा है रावण, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, सारस्वत ब्राह्मण है, फिर भी राम जी से इतना विद्वेष क्यों? अनीति का धन घर में जब आता है तो सर्वगुण होने के बाद भी बुद्धि विकृत हो जाती है। घर में तप अनुष्ठान ब्राह्मणों के आने के बाद भी बुद्धि विकृत हो जाती है। इसलिए बिना मेहनत का धन रखना ही नहीं है। ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए। राजा परीक्षित लौट करके आए,
आकर के अपने तहखाने में से एक मुकुट उतार करके अपने सिर पर धारण किया, बस देखने के लिए कि मैं कैसा लग रहा हूं, और बस उसी से ही हृदय में विकृति प्रारंभ हो गई। आखेट को वन में गए शिकार करने के लिए, वहां पर शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। जल की ये सब पाखंड कर रहे हैं, मैं जल मांग रहा हूं मुझे जल नहीं दे रहे। अब समाधि ना लग के पाखंड लगने लगे। यही कलयुग का प्रभाव है। किसी के माथे पर तिलक दिख करके कोई व्यक्ति पाखंड समझने लगे, यही कलयुग का प्रभाव है। किसी को भजन कीर्तन में नृत्य करता देख व्यक्ति उसका उपहास करने लगे, यही कलयुग का प्रभाव है। अरे तिलक लगाना उपहास का कारण बन गया, धोती पहनना उपहास का कारण बन गया, शिखा रखना उपहास का कारण बन गया। आजकल तो सुबह जल्दी उठना भी उपहास का कारण बन जाता है। मित्र परिवार के लोग जब बैठते हैं आपस में एक दूसरे की दिनचर्या पूछ रहे हैं, और कोई व्यक्ति कहते मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। भैया तू तो संत है, हमसे तो दूर ही रहे भैया जी। 4 बजे कौन उठता है यार, हैं? शरीर के साथ इतना अन्याय कौन करता है? 4 बजे उठना अन्याय हो गया। चाय ना पीना ये उपहास का कारण बन गया है। प्याज लहसुन ना खाना इसके प्रति बड़ी हीन बुद्धि हो गई है। भक्ति आदि तो इसमें तो बदनाम है ही है लोग। कथा सुनने वाले, भक्ति करने वाले, वृंदावन जाने वाले, तो अब थोड़ा जाके संभली है दुनिया। अब तो वृंदावन जाना ट्रेंड हो गया है। अब वो नहीं है, पहले था। पर फिर भी दिनचर्या जिनकी व्यवस्थित है उनका भी उपहास करते हैं संसार के लोग। ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। जहां पर सुधरे हुए लोग, मैं कथा में कहा करता हूं, पहले के जमाने में विवाह होता था तो आपस में बातचीत होती थी, खाना पीना तो नहीं होता ना, खाते पीते तो नहीं है ना, जिससे हमारा ब्याह हो रहा है वो लड़का ठीक है ना, कुछ उसमें व्यसन तो नहीं है ना। तब घर, अरे नहीं भाई वो सुपारी भी नहीं खाता, उसी से ब्याह होगा। अब माता पिता तो आपस में मिल आते हैं, नंबर एक्सचेंज करके लड़का लड़की पूछते हैं तुम पीते हो कि नहीं, बोले हाँ पीते हैं, तो फिर डन, अब तो तुमसे ही शादी करनी है, अब साथ में पिया करेंगे। कौन सी वाली, वो वाली। कितना दूषित जमाना हो गया है। अब बिगड़ा हुआ होना अच्छा माना जाता है और सुधरा हुआ होना उसको त्याग दिया जाता है। ये कलयुग का प्रभाव नहीं है तो क्या है। 11 बजे नींद आ रही है तो लोग 11 बजे कौन सोता है भाई। हम वो जमाने के लोग हैं जब 8-9 बजे सो जाते थे। हम भी अपनी छोटी स्थिति में, जब छोटे छोटे बच्चे थे, याद है हम 9 बजे तक सोना होता था, 5 बजे उठ जाते थे, नहा धो के 7 बजे स्कूल चले जाते थे। स्कूल जाने वाले, ऑफिस जाने वाले तो आज भी जल्दी ही उठते हैं, पर संडे को, शनिवार को तो रात में वही लेट होता है, सुबह जल्दी। मतलब इसका मतलब वो मजबूरी में कर रहे हो आप, वो आपका दिनचर्या नहीं है। और दिनचर्या अगर बन जाए तो उपहास का कारण है। कितना ये कलयुग का प्रभाव नहीं है तो क्या है। तो कलयुग के प्रभाव से शमीक ऋषि में दोष दिखा। मैं जल मांग रहा हूं और ये आंख बंद करके बैठे हैं। इस पाखंडी को बताता हूं, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। शमीक ऋषि तो तब भी समाधि में बैठे रहे। उनके पुत्र ने यह दृश्य देखा और शाप दे दिया, मेरे पिता की समाधि का उपहास किया, मैं शाप देता हूं राजा परीक्षित को, 7 दिन में तक्षक सर्प डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जैसे ही वापस लौट के गए, जैसे ही मुकुट उतार के धरा, उनको अब ग्लानि हुई, अब रिग्रेट हुआ, मैंने ये क्या किया। इतना बड़ा अपराध तो नहीं था कि मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया, अब मुझे दंड मिलना चाहिए। रिग्रेट आज भी होता है लोगों को, पर दंड की इच्छा नहीं होती हमें अपने किए का भान तो हो जाता है, पर हम ठाकुर जी से जाके ये कहते हैं कि नाथ मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गई, हम स्वीकार करते हैं, कान पकड़ते हैं, और हम क्या कहते हैं, आगे से नहीं करेंगे, बस इस बार क्षमा कर दो। नहीं, ठाकुर जी इसका जो दंड हो मुझे दे देना, मैं भोगने को तैयार हूं, मेरे जीवन में आ जाए। स्वरूपी होना चाहिए। वही परीक्षित ने किया। मुकुट उतारते ही जब याद आया कि मैंने अपराध किया, तुरंत ठाकुर जी से कहा मेरे को दंड दीजिए नाथ, मैंने संत अपराध किया है। इतने में ही शमीक ऋषि के आश्रम से एक व्यक्ति आए, गौरमुख नाम के, और आकर के उन्होंने कहा राजा परीक्षित
आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। राजा परीक्षित बोले, मुझे स्वीकार है। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके परीक्षित वन में चले गए और संतों से जाकर के कहा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं, मुझे बताओ। तब सबने अलग अलग प्रयोग बताए, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पर इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी ये किसी ने प्रमाणित नहीं किया। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। भागवत के प्रमुख प्रवक्ता श्री वेदव्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आए। सुखदेव जी आकर के जैसे ही बैठे, राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मैं बहुत जल्दी ही सब प्रसंग कह रहा हूं क्योंकि यहां इतना आनंद आ रहा है कि हमको धीमे धीमे कहने में सुख मिलता है, और लगभग सब कथाओं में ही ऐसा ही हो जाता है कि प्रसंग छूट ही जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। एक विषय भी यदि परिपूर्ण रूप से कह दिया जाए भागवत जी का तो भी आनंद है। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, देखो कथा का क्रम पूर्ण होना आवश्यक है, पर उस क्रम में आपके चित्त में भक्ति प्रकट होना और आपकी भक्ति में थोड़े आप आगे बढ़े ये होना, ये परम आवश्यक है। उसके लिए कभी कभी भक्तों के चरित्र या आसपास के कुछ भाव बताने पड़ते हैं, जिसके कारण कभी कभी क्रम छूटता है। तो इसलिए अब जल्दी जल्दी हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी हम प्रथम स्कंद पे हैं और हमको 8 बजे से पहले 10वें स्कंद पे पहुंचना है। तो एक प्रकार से हमको मुंबई से श्रीलंका पहुंचना है, समुद्र लांघना है। तो जल्दी जल्दी भाव कह रहे हैं, आप बस सुनते जाना, मैं सब सूत्र कहूंगा। राजा परीक्षित चरणों में प्रणाम करते हैं और सुखदेव जी से ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए कहते हैं, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ, मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूं। अब यहां से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यप्पर। राजन, तुमने जो प्रश्न किया अगर वो दुनिया के लिए किया है तो बहुत अच्छा है, अपने लिए किया है तो ये अच्छा नहीं है। कृतो लोकहितं नृपः, लोकहित के लिए ये प्रश्न अच्छा है, पर तुम्हारे पर्सनल ओपिनियन के लिए ये प्रश्न अच्छा नहीं है। क्यों? मैं दुनिया में नहीं हूं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, सबके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या मैं सब में नहीं आता? राजा परीक्षित, तुमने पूछा कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। इसमें अगर तुम संसार के लिए ये बात पूछ रहे हो कि भाई संसार में कोई जल्दी मरना अवस्था में हो तो वो क्या करे, उसके लिए ये प्रश्न अच्छा है, पर तुम कौन हो ये बात अलग है। क्यों? मैं विशेष क्यों हूं? तब सुखदेव जी समझाते हैं, तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं। सबसे पहली बात तुमको ये पता है, संसार के लोगों को ये पता नहीं कि उनके जीवन के कितने दिन बचे। तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं। अब संसार में कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था, कल ही मृत्यु हो जानी है, उसे तो नहीं पता। तो उसके लिए अगर ये प्रश्न है तो ये ठीक है, तो हम बता देंगे तो वो कर लेगा कुछ ऐसा कि भाई मेरे अगले क्षण प्राण निकले तो उससे पहले मैं ये कर लूं। पर तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे 7 दिन बचे, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं और तुम्हारे सामने असंख्य संत बैठे हैं। तुम कुछ नहीं भी करोगे, हमें देखते रहोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी, हमारे बीच सत्संग करते रहोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी बात, बंधुओं, सिनेरियो को थोड़ा अनुभव किया कीजिए। जब कथा में बताया जाता है उस समय के माहौल को थोड़ा फील किया कीजिए कि क्या चल रहा है और क्या बात हो रही है। परीक्षित जी को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि ये मुक्ति का प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्यों? पहला रीजन, तुम्हें पता है 7 दिन बचे हैं। दूसरा रीजन, तुम्हारे सामने इतने सारे संत बैठे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। और तीसरा कारण, क्या? तुम वो व्यक्ति हो जिसने जन्म बाद में लिया है, अपनी मां के गर्भ में ही ठाकुर जी का दर्शन कर लिया है।
तुम्हें तो याद नहीं होगा, पर सुना तो होगा तुमने कि जब तुम अपनी मां के गर्भ, उत्तरा के गर्भ में थे, तब भगवान अंगुष्ठ मात्र बन के भीतर आए थे और अपनी गदा चक्रा नाम की, कल मैंने ये प्रसंग सुनाया नहीं था, तो बहुत अच्छा प्रसंग, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में गई कि नाथ ये ब्रह्मास्त्र मुझे मारने आ रहा है, मैं मर जाऊं, मेरा बालक बचा लीजिए। क्यों? मैं विधवा हो चुकी हूं, मेरे पति पहले ही जा चुके हैं, उनको चक्रव्यूह में मार दिया है, कम से कम मेरा बालक जीवित रहे। तो भगवान सामने खड़े रहे, वायु मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को चक्र के भांति घुमाया ठाकुर जी ने गर्भ में, और तब आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ। ये वही बालक है परीक्षित। तुम तो वो बालक हो जिसने संसार में आया बाद में है, गर्भ में दर्शन भगवान का कर लिया है, तुम्हें दर्शन प्राप्त हो चुके हैं ठाकुर जी के। और दर्शन करने के बाद में कोई मुक्ति की कामना नहीं करता, भक्ति की कामना करता है। मुक्ति का मतलब क्या है? इस संसार से आप निवृत्त होकर के, मुक्त होकर वैकुंठ चले गए। वैकुंठ बहुत बड़ा है, ऐसा ही एक दूसरा संसार है, बस वैकुंठ यहां जैसा नहीं है। वैकुंठ में सब कुछ बहुत पवित्र है, भोजन पवित्र है, रहना सहना पवित्र है, लोग पवित्र हैं, छल कपट ये सब नहीं है। वैकुंठ, कुंठ मतलब उलझन, और उलझनों से जो मुक्त है उसका नाम है वैकुंठ। जहां कुंठा नहीं है, बुद्धि की, मन की, व्यवहार की, विचार की, उसको वैकुंठ कहते हैं। और वैकुंठ में ठाकुर जी विचरण करते हैं सचल, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी कभी उधर घूम रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, लोग बागों की भीड़ लगी है। क्यों? आज ठाकुर जी जल विहार कर रहे हैं, सब देखने जा रहे हैं। ठाकुर जी उनमें से किसी को अपने नौका में बैठा लेते हैं, किसी को अपने भोजन की सेवा दे देते हैं, किसी को अपना सखा बना लेते हैं। वैकुंठ में सब लोग ठाकुर जी के लिए जीते हैं और ठाकुर जी सबको सुख देते हैं, वो वैकुंठ है। पर ध्यान से सुनिएगा, वैकुंठ आपने मान लीजिए जीवन भर बहुत तपस्या की, वैकुंठ जाना हमारा उद्देश्य है, ध्यान से सुनिएगा। पर एक बात सुन लीजिए, आप खूब भजन पूजन करके जीवन भर पवित्रता करके आपने मृत्यु के बाद वैकुंठ प्राप्त कर लिया। अब वैकुंठ में जैसे ही आप पहुंचे तो वैकुंठ में ओ लाला भैया कहां चढ़ गो, ओ भैया देवता, नीचे गिर जाएगा, लाला पल्लंगू चलो जा। हाँ सुनो, अभी वैकुंठ नहीं जाना है। क्या बता रहा था मैं? ये धारा मैं चाहूं तो रुक सकती है, और कोई के चाहने से मत रोका करो, नहीं तो फिर भूल जाता हूं। तो वैकुंठ, हाँ मान लीजिए कि आप जीवन भर भजन करके वैकुंठ चले गए। अब वैकुंठ जैसे ही आप पहुंचे, द्वार खुले, जय विजय ने आपका स्वागत किया। अच्छा, वैकुंठ में सब चतुर्भुज रहते हैं, आप भी चतुर्भुज हो जाओगे जब पहुंचोगे। चतुर्भुज होकर के आप पहुंचे, आपको बताया जाएगा ये आपका भवन है, इसमें आपको रहना है, ये आपका आसन है। आज शाम को एक सभा बैठेगी, ठाकुर जी के पहले दर्शन आपको